बदलता है। संसार का सभी सुख क्षणिक है, अनित्य है, परिणाम में सुख देने वाला है। राजमहल में सभी अनुकूलता है, सर्व प्रकार का सुख है। राम विवेक से विचार करते हैं, यह सुख सच्चा नहीं है, यह सुख टिकने वाला नहीं है, इस सुख का विनाश होने वाला है। तो सभी संसार का सुख परिणाम में सुख देने वाला है। गीता जी का जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन में वैराग नहीं है, अर्जुन में विषाद। गीता ब्रह्म विद्या है। गीता जी के प्रत्येक अध्याय के समाप्ति में लिखा है ब्रह्म विद्यासु उपनिषद। गीता ब्रह्म ज्ञान है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तो करते हैं। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने के बाद कहा है कौरवों के साथ युद्ध करो, मारामारी करो। ब्रह्म ज्ञान का यह फल है। ज्ञानी पुरुष युद्ध कर सकता है, जो शरीर में एक ही परमात्मा को देखता है वो युद्ध कैसा करे। गीता जी का उपदेश करने के बाद अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दी। ब्रह्म ज्ञानी युद्ध कर सकता है। अर्जुन में वैराग नहीं है, अर्जुन में विषाद। युद्ध के समय में अर्जुन देखता है ये तो मेरे भाई है, भाइयों को मारने से मेरे को क्या लाभ है। कौरवों में ममता हुई, कौरव मेरे भाई है। ममता को दूर करने के लिए भगवान ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। अर्जुन को कहा तन भी तेरा नहीं है तो कौरव तेरे कैसे हो सकते। शरीर को छोड़ना है, तन तेरा नहीं है। शरीर के ऊपर दूसरे किसी का अधिकार है। गीता जी का आरंभ धर्म शब्द से हुआ है और गीता जी की समाप्ति मम शब्द में हुई है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम। समाप्ति में मम शब्द है। गीता जी का आरंभ धर्म शब्द से हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अर्जुन कहता है कौरव मेरे भाई है। भगवान कहते हैं तन भी तेरा नहीं, कौरव तेरे कैसे होए। धर्म तेरा, अपने धर्म का पालन करो। अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तो दिया और अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा है। अर्जुन ज्ञान का अधिकारी नहीं है, वैराग पात्र में ही ज्ञान टिकता। अर्जुन में वैराग होता तो भगवान कहते वन में जाकर के अब ध्यान करो। अर्जुन में विषाद है, वैराग नहीं है। कौरवों के लिए उसके हृदय में वेर है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने के बाद भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। अर्जुन ज्ञान का अधिकारी नहीं है, राम ज्ञान के अधिकारी है। राजमहल में वैराग हो गया। संसार का सभी सुख क्षणिक है। योग वासिष्ठ में वर्णन आता है। योग वासिष्ठ का प्रथम प्रकरण वैराग्य प्रकरण बहुत अच्छा है। 2-4 बार नहीं 10वीं बार शांति से करो। संसार का सभी सुख जब तुच्छ लगता है तभी भक्ति का आरंभ हो। संसार का कोई भी सुख जिसको मीठा लगता है वह संसार की भक्ति। प्रथम वैराग प्रकरण है। विद्या परिपूर्ण करने के बाद राम लक्ष्मण को दशरथ महाराज ने संसार का थोड़ा ज्ञान हो रहे चारे भाइयों को जगत देखने के लिए भेजा है। अनेक देश में भ्रमण करो। जगत को देखने पर राम जी में वैराग हो गया। योग वासिष्ठ में 2-4 प्रसंग ऐसे वर्णन किए। मार्ग में एक अति वृद्ध पुरुष मिला है जिसके शरीर में केवल हड्डियां है, मुख में एक भी दांत नहीं है, आंख से दिखता नहीं है, शरीर अति दुर्बल हुआ है, धीरे धीरे चलता है। राम जी ने मंत्री जी को पूछा ये कौन है कि वयो वृद्ध है, इसको वृद्धावस्था आई है। राम जी ने पूछा ऐसी वृद्धावस्था मेरे को भी आवेगी। मंत्री जी ने कहा जवानी टिकती नहीं, जवानी जाने के लिए ही आती है।
जवानी के बाद वृद्धावस्था आती है, सभी को वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था में अति दुख है। वृद्धावस्था के दुख को भूलना नहीं। राम जी ने कहा इसी वृद्धावस्था मेरे को भी आ गई। राम तो परमात्मा है, राम जी को कभी वृद्धावस्था आती नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, भोग में जिसने शक्ति का विनाश किया है उसी को वृद्धावस्था है। राम तो हो परमात्मा है, राम जी को काम का स्पर्श होता ही नहीं है, राम को कभी वृद्धावस्था नहीं आती। राम जी कहते हैं सभी को वृद्धावस्था आती है तो मेरे को भी वृद्धावस्था आई। जवानी के बाद वृद्धावस्था सभी को आती है। मार्ग में एक शव मिला है, मंत्री जी को पूछे क्या ये मर गया है, कि मरने के बाद जीव कहाँ जाता है, मरने के बाद क्या होता है। एक दिन मेरे को भी मरना पड़ेगा। मरण महान दुख है, मरण के दुख का स्मरण रखो। साधारण मानव जब पाप करता है ऐसा समझता है मैं कभी मरने वाला नहीं। जगत में अनेक का मरण देखता है, सुनता है, एक दिन मरना ही पड़ेगा। ऐसा सुना है जिसको फांसी की सजा होती है, 2 घंटे पहले उसको पूछा जाता है मिठाई खाना है, किसी के साथ बातें करना है। जो जानता है 2 घंटे के बाद मैं मरने वाला हूं, मेरे को फांसी की सजा होने वाली है, अंदर से बहुत घबराता है। उसको कोई मिठाई दे दे खाने की इच्छा नहीं होती। मरण का स्मरण रखो, मरण के दुख को याद रखो। किसी का मरण देखा होगा, अंत काल में जीव अति दुखी होता है, अति दुख में शरीर छोड़ता है। सभी जानते हैं एक दिन मरना है, तो भी मानव भक्ति नहीं करता है, पाप नहीं छोड़ता है। यही जगत में आश्चर्य है। एक दिन मरना ही पड़ेगा, मरण का निवारण अशक्य है। राम जी ने कहा सभी को मरना पड़ता है। मंत्री जी ने कहा आप तो परमात्मा हो। यात्रा में ऐसे 2-4 प्रसंग हुए, राम जी को वैराग हो गया। राजमहल में सभी सुख है, राम जी को सुख तुच्छ लगता है। किसी के साथ बोलने की इच्छा नहीं होती, किसी को देखने की इच्छा नहीं होती, खाने की इच्छा नहीं होती। बहुत कोई आग्रह करे थोड़ा सा खाते हैं, कोई पैसा मांगने के लिए आता है, राम जी समझाते हैं पैसा से शांति किसी को मिली नहीं है। पैसा से तो वासना बढ़ती है, पैसा से अभिमान बढ़ता है। जिसके हाथ में पैसा है वो अपने को बड़ा सयाना समझता है, दूसरे का अपमान करता है, दूसरे को तुच्छ समझता है। पैसा से अनेक अनर्थ होते, पैसा क्या मांगते हो, ऐसा समझा करके बहुत सा धन दे देते, ले जाया। राजमहल में रामचंद्र जी का जीवन सन्यासी के जैसा हो गया। संसार का सभी सुख क्षणिक है, जिसका नाश होने वाला है उसके पीछे मैं पड़ा हूं। अविनाशी परमात्मा नारायण है। रामचंद्र जी को ज्ञान हुआ है। दशरथ महाराज पूछते हैं बेटा तेरे को क्या होता है। पिताजी मेरे को आनंद मिला है, मैं अति आनंद में, मेरी चिंता न करो। उस समय विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्राध्वरेण मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरृतपुंगवाः। बिहार में सिद्धाश्रम है, वहां विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं। यज्ञ में मारीचबाहु राक्षस विघ्न करने के लिए आते हैं। विश्वामित्र जी ने विचार किया परमात्मा प्रकट हुए हैं, राम लक्ष्मण को मैं ले आऊंगा, मेरे आश्रम में राम लक्ष्मण विराजेंगे, दिन भर में राम जी का दर्शन करूंगा। यज्ञ का रक्षण करना है, यह निमित्त अच्छा है। विश्वामित्र जी श्री अयोध्या जी में आए, सरयू जी को वंदन किया है। सरयू जी का नाम है राम गंगा। किसी भी तीर्थ में जाओ, प्रथम तीर्थ देव को वंदन करो, स्नान करो। कोटि कल्प काशी वसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू वसे न तुलसीदास सियावर रामचंद्र की जय।
सरयू जी का नाम है रामगंगा। अयोध्या जी में सरयू जी के अनेक घाट है, घाट के नाम भी दिव्य है। स्वर्ग द्वार घाट, ऋण मोचन घाट, जानते अजानते किसी भी जीव का ऋण रह जाता है। आप कभी अयोध्या में जावे तो राम घाट में स्नान करो। राम घाट में स्नान करने का बड़ा भारी महिमा है। जहाँ सीताराम जी स्नान करते थे, अयोध्या जी से 3-4 मील दूर ये राम घाट बता। इस समय वह घाट नहीं है, सरयू जी है, रेती है। हजारों वर्ष हो गए वहां घाट था, वहां सीताराम जी स्नान करते थे। उस भूमि में ऐसी शक्ति आई है, प्रातः काल में 4 बजे राम घाट में स्नान करो, सरयू जी के किनारे रेती में बैठ करके सीताराम 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 जप करो, आपको ऐसा लगेगा राम जी ही है। भूमि के परमाणु में ऐसी शक्ति आई है, मन शुद्ध हो जाता है, हृदय पिघलता है, सात्विक भाव जागता है, मन स्थिर हो जाता है। हजारों वर्ष हो गए जहाँ सीताराम जी स्नान करते थे, उस भूमि के परमाणु में ऐसी शक्ति है। अयोध्या जी में, चित्रकूट में आज भी कलयुग का प्रभाव बहुत कम है। भगवान कृपा करे आपको जीवन में थोड़ी अनुकूलता मिले तो चित्रकूट में महीना 2 महीना जाकर के रहो। बहुत से भजन आनंदी संत आज भी वहां, कोई झगड़ा करता ही नहीं। चित्रकूट की एक विशेषता है, कोई मांगने के लिए आता ही नहीं। श्रीमान आवे के राजा आए, कोई मांगने के लिए जाता ही नहीं, मांगता ही नहीं। चित्रकूट में गरीबाई बहुत है, सभी की ऐसी भावना होती है, मैं सीता जी का सेवक हूं, मैं जानकी दास हूं, मैं किसी मानव के पास मांगूंगा नहीं। मैं किसी मानव के पास मांगने के लिए जाऊं तो मेरी मां को दुख होगा। मेरा सेवक होकर के जगत के पास भीख मांगता है, कोई मांगने वाला आता ही नहीं है, कोई झगड़ा करता नहीं है। आज भी कलयुग का प्रभाव बहुत कम, सत्युग का अनुभव होता है। इधर कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ने लगा है। अयोध्या चित्रकूट के संत कभी मांगते नहीं, बहुत गरीब होते हैं, साधारण वस्त्र पहनते हैं, बहुत भूख लगती है तब सतुआ खाते हैं। सीताराम 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 जप करते हैं, किसी के पास मांगते नहीं है। मांगना तो क्या, आंख ऊंची करके किसी का मुख देखते नहीं। कोई देवे तो ऐसा मानते सीता मां मेरे को देती है, मैं सीता जी का सेवक हूं, मेरी मां मेरा भरण पोषण करती। बिना मांगे कोई देवे तो लेते, मांगते नहीं। जीवन में थोड़ी अनुकूलता आवे, महीना 2 महीना जाकर के रहना चाहिए। लोग यात्रा करते हुए अयोध्या चित्रकूट में जाते हैं, 2-3 दिन रहते हैं, पेड़ा बर्फी मिठाई लेकर के आप वापिस आ जाते हैं, यात्रा हो गई। ऐसी यात्रा तो कौवा भी करता है, कौवा घूमता घूमता काशी में जाता है। कौवे की जैसी यात्रा करो, इसका क्या अर्थ है? तीर्थ में भजनानंदी संत होते हैं, संतों का सत्संग करो, संत कृपा से भक्ति का रंग लगता। भक्ति करने की बहुत लोगों को इच्छा है, इच्छा मन में ही रह जाती। कोई संत जब हृदय से आशीर्वाद देते तभी भक्ति का रंग लगता है। सरयू जी में स्नान किया, देव ऋषि पितरों का तर्पण किया। विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी है, तपस्वी है, देवों को थोड़ा जल देना चाहिए, ऋषियों को जल देना चाहिए, पितरों को जल देना चाहिए। तर्पण से तृप्ति होती है। आजकल के लोग तर्पण नहीं करते, 1 पैसे का खर्च नहीं। माता पिता को याद करके थोड़ा जल देने में आपका क्या जाता है? पितृ जहां होते हैं वहीं से आशीर्वाद देते हैं। जगत में जो आता है 3 ऋण लेकर के आता है। जायमानो हवै पुरुषः त्रिभिः ऋणैः ऋणमाजायते
ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति देवऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, 3 प्रकार के ऋण लेकर के जीव जगत में आता है। देव पवन देते हैं, देव प्रकाश देते हैं, देव अन्न जल देते हैं। आप देवों को क्या देते हो? देवों के उपकार को भूलना नहीं, देवों को याद करके थोड़ा जल दो। हम सब लोग ऋषियों के बालक हैं। आपका जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ है। ऋषियों ने हमारे लिए बहुत दुख सहन किया। महाभारत के श्लोक 1 लाख है। बद्र नारायण में गंगा किनारे बैठ करके व्यास महर्षि ने महाभारत की पुराणों की रचना की। व्यास महर्षि को कितना कष्ट हुआ हो। 1 लाख श्लोक है। हम सब लोग ऋषियों के बालक है। ऋषियों ने हमको ज्ञान दिया है। आपका जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ है। भारत में कोई भी सत्कर्म होता है, आरंभ में गोत्रोच्चार करना पड़ता है। अमुक ऋषि के वंश में मेरा जन्म हुआ है। एक भाई को पूछा था, तुम्हारा गोत्र क्या है? उसने कहा, महाराज मैं परदेश में रहता हूँ, मेरा गोत्र मैं जानता नहीं। अपने गोत्र को, अपने धर्म को भूलने लगे। हम सब लोग ऋषियों के बालक हैं। भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। ऋषियों ने हमारे लिए बहुत दुख सहन किया। ऋषियों को जल देना चाहिए। माता पिता को याद करके जल देना चाहिए। विश्वामित्र जी बड़े तपस्वी है। देव ऋषि पितरों का तर्पण करते हैं। थोड़ा सा जल देने पर देव ऋषि तृप्त होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। विश्वामित्र जी दशरथ महाराज के दरबार में आए हैं। दशरथ महाराज को आनंद हुआ है, खड़े हो गए। आपके आनंद में कोई साधु आवे, कोई ब्राह्मण आवे, कोई गरीब आवे, उसको मान देना चाहिए। हाथ जोड़ने में आपका क्या कम होता है? किस वेश में कौन आता है खबर नहीं पड़ती। बड़े बड़े संत कभी कभी भिखारी के वेश में घूमते हैं, पागल के वेश में आते हैं। किसी का अनादर न करो। कितने लोग गाड़ी में बैठे ही रहते। मेरे यहाँ मांगने वाले बहुत आते हैं। मांगने वाला हल्का नहीं होता है, देने वाला कोई बड़ा नहीं होता है। किस वेश में कौन आता है खबर नहीं पड़ती है। आपके आंगन में जो आवे उसको हाथ जोड़ो। धन भले न दो के कम दो। मान देने में आपका क्या कम होता है? सभी को वंदन करो। मान सभी को प्रिय है। मान दान सभी को प्रिय रखता है। मान दान श्रेष्ठ है। दशरथ महाराज खड़े हो गए, विश्वामित्र जी का सम्मान किया है। मेरे दादा रघु राजा बड़े तपस्वी थे। दादा के पुण्य प्रताप से आप आए। मेरे दादा ने सर्वदक्षिण नाम का यज्ञ किया था। रघुकुल सुकृतम द्योतयति आगमस। आपकी मैं क्या सेवा? विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे यज्ञ में राक्षस बहुत विघ्न करते। राक्षसों का विनाश करना है। राम लक्ष्मण मेरे को दे दे। मैं राम लक्ष्मण लेने के लिए आया हूं। दशरथ महाराज का राम जी में अतिशय प्रेम है। राम आंख से दूर जावे तो दशरथ महाराज के प्राण व्याकुल होते थे। कहाँ गया? खबर 5-10 मिनट भी राम का वियोग उनको सहन नहीं होता। दशरथ महाराज ने विश्वामित्र जी को कहा है, आप आए अच्छा हुआ। मेरे राम को वैराग हो गया। संसार का सभी सुख दुख है बोलता। मेरे को आनंद मिला है। राजमहल में उसका जीवन सन्यासी के जैसा हो गया। विवेक से वैराग जागता है। मेरा राम मेरे को छोड़ करके कहीं वन में जावे। मेरा राम राजा हो गए। आप आए अच्छा हुआ। मेरे राम को समझाओ। विश्वामित्र जी ने सुना है। विश्वामित्र जी समझ गए राम को वैराग हो गया। राम का वैराग सच्चा है। घर में सभी अनुकूलता है। सर्व प्रकार का सुख है। ये सभी सुख दुख है। ये सभी सुख सच्चा नहीं, जिसका नाश होने वाला है। जो सत्य है उसका नाश नहीं होता है। जो सत्य नहीं वो टिकता नहीं।
रामचंद्र जी में वैराग हो गया है। ऐसा वैराग सुखदेव जी को हुआ था। सुखदेव जी में ज्ञान, वैराग, भक्ति तीनों प्रकट हो गए। सुखदेव जी के जैसा ही वैराग राम को हुआ है। योग वासिष्ठ में सुखदेव जी महाराज की कथा विश्वामित्र जी ने दशरथ महाराज को वह सुनाई है। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ज्ञान, वैराग और भक्ति तीनों सुखदेव जी में परिपूर्ण है। मेरे अंदर जो नारायण है वही सभी में है। देह भिन्न भिन्न है, देव एक है। सभी में एक ही परमात्मा का दर्शन करते हैं। सब कुछ छोड़ दिया है। सुखदेव जी घर छोड़ करके जाने लगे। माँ को दुख हुआ, मेरा सुखदेव मेरे को छोड़ करके जा रहे, मेरे लग्न न करे। मेरा पुत्र ऐसा है, उसका दर्शन करने से वासना का विनाश होता है, उसका दर्शन करने से मन शुद्ध हो जाता है। ऐसा हुआ नहीं, होने वाला नहीं है। भले लग्न न करे, घर में माँ का हृदय है। माँ रोने लगी। सुखदेव घर छोड़ करके जाते हैं। व्यास जी पत्नी को समझाते हैं, रोना नहीं। अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए सुखदेव ने घर छोड़ा। माँ कहती है, सुखदेव मेरे को बहुत प्यारा लगता है कि जो अतिशय प्रिय है वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। अति प्रिय वस्तु भगवान को अर्पण करे, यही भक्ति है। आपको जो बहुत अच्छा लगता है वो भगवान को दे दो। मानव का ऐसा स्वभाव है, जो बहुत अच्छा लगता है वो अपने लिए रखता है, जो किसी को अच्छा नहीं लगता है वो मंदिर में जाकर के कृष्णार्पण कर देता है। ये भक्ति है। कितनी माताएं बड़ी चतुर होती है, सबसे अच्छा जो कापड़ होता है वो अपने लिए रखती है और साधारण जो है वो पुरोहित को दे देती है, ले जाओ यहाँ। अच्छा दूसरे को देना चाहिए। लेने वाला भगवान है। भगवान इस रूप से लेने के लिए आए। ये गरीब है, उसको मैं देता हूं, ऐसा भाव न करो। प्रिय वस्तु परमात्मा को अर्पण करो। जो अतिशय प्रिय है वो दूसरे को दे दो। जो बहुत अच्छा है वो मेरे लिए, इसी का नाम आसक्ति है। जो बहुत अच्छा है वो दूसरे को देना। सुखदेव तेरे को बहुत प्यारा लगता है, सुखदेव भगवान को अर्पण कर। अब तेरा पुत्र नहीं है, भगवान का हो गया है। भगवान का काम करना है। अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए उसने घर छोड़ा। उसके हाथ से अनेक जीवों का कल्याण होने वाला है। व्यास जी पत्नी को समझाते हैं। सुखदेव जी महाराज जब जाने लगे तो व्यास जी का हृदय भी भर गया। मेरा पुत्र मेरे से भी श्रेष्ठ है। व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे चलते हैं। हे पुत्र बोलते, बेटा तेरी माँ रोती है, घर में चलो। सर्वांतर्यामी नारायण में सुखदेव जी महाराज लीन हुए थे। वृक्षों के द्वारा बोध दिया है। वृक्षों में से ध्वनि निकलता है, हे पुत्र हे पुत्र। वृक्ष व्यास जी को समझाते हैं, हमको जो पत्थर मारता है उसको हम अपना पुत्र दे देते हैं। फल वृक्षों का पुत्र है। पत्थर मारने वाले को हम अपना पुत्र देते हैं। लोग हमारे पुत्र को काटते हैं, खा जाते हैं, हम कभी रोते नहीं। मेरा पुत्र किसी के उपयोग में तो आया। सुखदेव जी महाराज अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए उन्होंने घर छोड़ा है। हम पुत्र के लिए कभी रोते नहीं है। व्यास महर्षि बड़े ज्ञानी है और पुत्र के लिए रोते हैं। आपको शोभास्पद नहीं। सुखदेव जी के पीछे पीछे व्यास जी जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा है, कौन पिता और कौन पुत्र है? ये सब वासना का खेल है। वासना जीव को बाप बनाती है और वासना से ही यह जीव बेटा होता है।
पिता पुत्र के संबंध में वासना के बिना क्या है? मेरे पीछे क्या पड़ते हो? परमात्मा के पीछे पड़ो। ये जीव अनेक बार पिता हुआ है, अनेक बार पुत्र हुआ है, ये जीव अनेक बार पति होता है, अनेक बार पत्नी होता है। पूर्व जन्म के पति के पत्नी इस समय कहाँ है? जो पत्नी प्राण से प्यारी लगती थी, पूर्व जन्म के बालक कहाँ गए? ये सब वासना का खेल है। वासना से ही जीव बाप होता है, वासना से ही जीव बेटा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, बुढ़ा मर जाता है, फिर घर में बालक का जन्म होता है। कितनी माताएं पहचान लेती है, इस बालक का मुख इसके दादा के जैसा दिखता है। अरे दादा के जैसा क्या दिखता है? दादा ही बेटा होकर के आया है। घर में उसकी आसक्ति थी, वासना थी, बाप ही बेटा हो जाता है। कौन पिता है और कौन पुत्र है? परमात्मा के पीछे पड़ो। जीव जगत का नहीं है, जीव भगवान का है। मेरे पीछे क्या पड़ते हो? पढ़ने की सूक्ष्म वासना है। ये काला है, ये गोरा है, ये जवान है, ये बुढ़ा है, ये सुंदर है। सूक्ष्म वासना मन में से भी निकली नहीं। स्थूल वासना का विनाश होता है, सूक्ष्म वासना मरती नहीं है। आंख ही मन का दर्पण है। आंख देख करके हम समझ गए आपके मन में से सूक्ष्म वासना निकली है। हमको देखने में आपको थोड़ा सुख होता है। आपका पुत्र जो है आपसे भी श्रेष्ठ है, परिपूर्ण वैराग है, वासना का विनाश किया। आपका पुत्र आपसे भी श्रेष्ठ है। देव कन्याएं सुखदेव जी की प्रशंसा करती है। व्यास जी ने विचार किया, बात सत्य है। मेरे मन में से अभी सूक्ष्म वासना गई नहीं, इसीलिए स्त्रियों को देखने की इच्छा होती है। स्त्री पुंभिदा तव नतु सुतस्य विविक्त दृष्टे है। सुखदेव जी महाराज की दृष्टि में कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। पीलिया रोग जब बहुत बढ़ जाता है तब सब जगत पीला ही पीला दिखता है। ज्ञान और भक्ति अति से बढ़ जाती है, फिर कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं, फिर जगत ब्रह्मरूप हो जाता है। सुखदेव जी महाराज की ब्रह्म दृष्टि है। मेरा पुत्र मेरे से भी श्रेष्ठ है। व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे चलते हैं। हे पुत्र, हे पुत्र। सुखदेव जी ने कहा, मेरे पिता नहीं, मैं आपका पुत्र नहीं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान के चरण में लीन हो जाऊं। व्यास जी ने कहा, तो मेरे को पिता नहीं मानता है? कि पिता नहीं मानता हूं, मेरे को गुरु मानना। शिष्य होकर के घर में आओ। सुखदेव जी ने कहा, मेरे को आप बेटा बेटा कहते हो, आपका मन संसार में फंसा हुआ है, आप गुरु करने लायक नहीं हो। मेरे को पिता नहीं मानता है, मेरे को गुरु भी नहीं मानता है। सदगुरुदेव की कृपा से ही अभिमान मरता है। सुखदेव जी ने जब सुना देव कन्या मेरी प्रशंसा करती है, मन में सूक्ष्म अभिमान है। सूक्ष्म अभिमान सदगुरुदेव की कृपा से ही दूर होता है। व्यास जी ने कहा, मेरे को गुरु नहीं मानता, मेरे को पिता नहीं मानता। किसी को भी गुरु मानना चाहिए। सदगुरुदेव की कृपा से ही ज्ञान में स्थिरता आती है। मैं किसको गुरु करूं? व्यास जी ने कहा, जनक राजा को गुरु करो। जनक महाराज शरीर में होने पर भी शरीर से अलग रहते हैं, उनको विदेह जनक कहते हैं। जनक महाराज के यहाँ सुखदेव जी जाते हैं। व्यास जी ने कहा, मेरा इतना मानना, किसी को भी गुरु करना चाहिए। सदगुरुदेव की कृपा से ही सूक्ष्म वासना का विनाश होता है। सदगुरुदेव की कृपा से ही अभिमान मरता है। सुखदेव जी महाराज ने किसी को गुरु नहीं किया। जनक राजा को गुरु करो। सुखदेव जी महाराज जनकपुरी में आए हैं। सेवक ने आकर के कहा, भाई एक साधु आया, लंगोटी भी नहीं, कोई वस्त्र नहीं, शांत भाव से स्थिर है, दृष्टि नाक के अग्रभाग में, आपको मिलने के लिए आया है। जनक महाराज जानते हैं व्यास जी की प्रेरणा से सुखदेव जी आए। जनक राजा ने कहा, पहले बाहर खड़ा है, उसकी मुखाकृति देखते रहो, वो नाराज तो होता नहीं। धूप में खड़े निर्विकार सेवकों को जनक महाराज
शांत भाव से कहा, उसको जरा भी बुरा लगा नहीं, अति शांत है, सायंकाल तक खड़े रहे। फिर तो जनक महाराज ने वेश्याओं को भेजा है, वेश्याओं को कहा उसको बड़ी प्रयत्न करो। वेश्या बगीचा में ले जाती है, सुंदर सिंहासन में बैठाती है, सुखदेव जी महाराज का मन चंचल हो गए, ऐसी क्रीड़ा कर सुखदेव जी महाराज शांत भाव से। जनक राजा को वेश्याओं ने कहा ब्रह्मनिष्ठ मन में जरा भी विकार नहीं है, वासना का विनाश किया है। प्रातः काल में जनक महाराज सुखदेव जी का स्वागत करने के लिए आए। जनक महाराज सुखदेव जी की पूजा करने के लिए जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा मैं शिष्य भाव से आया हूं, आपकी पूजा मैं करूंगा। कि सनातन धर्म की मर्यादा है, जिसने भोग का त्याग किया है भक्तों की पूजा होती है। मैं तो संसार में फंसा हूं, मैं भोगी हूं, मैं संसारी हूं, आप संत हो, आपकी पूजा प्रथम होगी। जनक राजा ने सुखदेव जी महाराज की पूजा की है, सिंहासन में बैठाया है। फिर कहा आपकी क्या इच्छा है, क्यों आए? सुखदेव जी महाराज ने एक ही प्रश्न किया है, संसार का आरंभ कहां से हुआ, संसार की समाप्ति कब होती है? संसार का आरंभ संकल्प से हुआ। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये देह भाव संसार को उत्पन्न करने। आत्मा पुरुष नहीं, आत्मा स्त्री नहीं, देह भाव ही दुख देता है। देह भाव को मारना है। साधारण ज्ञान से, साधारण भक्ति से देह भाव मरता नहीं है, देह भाव ही संसार का आरंभ करता। देह भाव मर जावे तब संसार की समाप्ति हो जाए। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया, तो मैं जानता ही था कि आप जो जानते थे वही मैंने आपको कहा। जगत ब्रह्म रूप है, जगत परमात्मा का स्वरूप होने पर भी जीव दुखी क्यों होता है? सिया राममय सब जग जानी। जगत भगवान का स्वरूप है तो जीव को दुख कौन देता है? जीव को दुख देने वाला देह भाव। जिसको याद आता है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, उसी को काम मारने के लिए जाता है। भगवान की भक्ति ऐसी करो, कभी याद आवे नहीं कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री। साधारण ज्ञान से, भक्ति से देह भाव मरता नहीं है, दुख देने वाला देह भाव। जगत तो ब्रह्म रूप है, जगत ब्रह्म रूप होने पर भी जीव दुखी होता है। इसका यही कारण है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इसी भाव में जीव रहता है। देह भाव को भूलना है, शरीर से अलग हो जाए। आत्मा परमात्मा का अंश है। जनक महाराज ने सुखदेव जी को ज्ञान दिया है। सुखदेव जी महाराज जानते ही थे, जो जानते थे वही गुरु के द्वारा जान लिया। राम ने सब कुछ जान लिया है, गुरु करने की जरूरत है। विश्वामित्र जी ने कहा है राम को देखने की इच्छा। सभा में राम लक्ष्मण को बुलाया। योग वासिष्ठ में 10-15 अध्याय दिए हैं। राम जी का भाषण हुआ है। राम जी ने भाषण में संसार का सभी सुख दुख से भरा हुआ भाषण में सिद्ध किया। स्त्री पुरुष को सुख नहीं देती है, स्त्री पुरुष के शक्ति का विनाश करती है। स्त्री ही पुरुष को मृत्यु के मुख में ले जाती है, पुरुष स्त्री को रोगी बना देता है। स्त्री शरीर पुरुष शरीर की निंदा की है। बाल्य अवस्था में जीव दुखी होता है, जन्म मरण महान दुख है, संसार का सभी सुख अनित्य। राम जी ने सुंदर भाषण किया। मैं सब कुछ छोड़ करके वन में जाने की इच्छा रखी। मैंने संसार का अनुभव किया है, संसार का दुख देखने से मेरे को भय लगता है। विश्वामित्र जी ने कहा राम ने सब कुछ जान लिया। वशिष्ठ ऋषि के द्वारा जाना। वशिष्ठ ऋषि ने राम जी को उपदेश दिया है, संसार छोड़ करके कहां जाओ? जिसके मन में संसार है वो मंदिर में भी संसार है। संसार को मन में से निकाल देना है।
संसार का सभी सुख क्षणिक है, ऐसा समझ करके संसार में आनंदमय परमात्मा ला रहा है। मोक्ष मंदिर के 4 दरवाजे बताए। संयम रखने से ज्ञान में स्थिरता आती है, संतोष से ज्ञान टिकता है। भोग में संतोष मानो, भोजन में जो संतोष मानता है, संसार सुख में जिसको संतोष है, संपत्ति में जिसको संतोष है, वो ज्ञान में स्थिर रहता है। संयम, संतोष, स्वरूपानुसंधान, अपने स्वरूप में स्थिर रहना है। अपने स्वरूप को कभी भूलना नहीं। स्वरूप का विस्मरण ही मरण है, यही दुख है। माताएं जल लेकर के आती है, मस्तक में पानी का घड़ा है, मार्ग में कोई सखी मिलती है, उसके साथ बातें करती है, तो भी अंदर से अनुसंधान घड़े में होता है, मेरे मस्तक में घड़ा है। संसार व्यवहार का कोई भी काम करो, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं जगत का नहीं हूँ। जगत का संबंध माना हुआ है, जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा। अपने स्वरूप को भूलना नहीं। आप सब भगवान के अंश हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो, अपने स्वरूप को क्यों भूल जाते हो? संयम, संतोष, स्वरूपानुसंधान और सत्संग मोक्ष मंदिर के 4 द्वार है। हृदय में आनंदमय परमात्मा है, आनंद स्वरूप भगवान में स्थिर रहना है। वशिष्ठ ऋषि ने ऐसा वर्णन किया, राम जी को समाधि। दशरथ महाराज घबराए, राम को क्या हुआ? कि समाधि में। अब राम ने जान लिया है, आनंद किसी स्त्री के पास नहीं, आनंद किसी पुरुष के पास नहीं है, आनंद संसार के जड़ पदार्थों में नहीं है, आनंदमय परमात्मा नारायण है, वही हृदय में। जीव को आनंद की भूख है, आनंद को जीव जगत में शोधता है, इसीलिए दुखी होता है। राम ने बराबर समझ लिया है, अब राम लग्न करेंगे, इसी आनंद में स्थिर रहे। राम को ज्ञान हुआ है। वशिष्ठ ऋषि राम जी को समाधि में से जगाते। ज्ञानी को अभिमान त्याग देता है, मूर्ख के पीछे अभिमान नहीं पड़ता है, जिसको मान मिलता है उसी को अभिमान त्याग देता। ज्ञानी पुरुष जहां जाते हैं वहां उनको मान मिलता है। संत सेवा करने से अभिमान मरता है। रामचंद्र जी को वशिष्ठ ऋषि ने कहा, विश्वामित्र जी की सेवा करो, उनके यज्ञ का रक्षण करो। आपने बराबर जान लिया है भगवान का स्वरूप क्या है, आनंदमय भगवान में स्थिर रहो और जगत का कल्याण हो गया, इसी लीला करो। विश्वामित्र जी की सेवा करने की आज्ञा दी है। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे राम जाने लगे। कौशल्या मां को दुख हुआ है, ये ब्राह्मण मेरे राम को ले जाता है। वशिष्ठ जी ने समझाया है, ब्राह्मण ले जाता नहीं है, राम का लग्न होने वाला। राम ने बराबर जान लिया है आनंद कहाँ है। राम का लग्न करने के लिए विश्वामित्र जी ले जाते हैं। अब राम का लग्न होगा, मेरे गुरुदेव जो बोलते हैं वह सत्य होता है, मेरे राम का लग्न होने वाला है। अति सुंदर राजकन्या के साथ लग्न होगा। राम ने बराबर जान लिया है। कौशल्या माँ का हृदय है, मध्याह्न काल हुआ है, राम भोजन करे। आज राम ने बहुत दिन के बाद भोजन किया है, अपने आनंद स्वरूप में स्थिर है। संसार का व्यवहार प्रारब्ध अनुसार जो प्राप्त हुआ है, अनासक्त भाव से राम जी का भोजन हुआ। सभी लोग समझ गए राम देव नहीं है, परमात्मा। राम जी में वैराग कैसा, ऐसा वैराग दृढ़ हो गए तो ही ज्ञान टिकता है। ज्ञान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, ज्ञान में स्थिर रहना कठिन। वैराग्य के बिना ज्ञान भक्ति में स्थिरता नहीं आती है। राम देव नहीं है, राम सभी देवों के देव परमात्मा नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણ 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 સત્ય 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 નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ નારાયણ નારાયણ
બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ નારાયણ નારાયણ
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सीताराम जी महाराज की, श्री पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेवैभवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। परमात्मा श्री राम अतिशय कृपा करते हैं, तब मानव को सत्कर्म करने की इच्छा होती है। भगवान शक्ति देते हैं, भगवान बुद्धि दे करके सत्कर्म कराते। जीव में शक्ति अल्प है, जीव की बुद्धि भी अल्प है। अल्प शक्ति अल्प बुद्धि जीव क्या कर सकता है? भगवान शक्ति बुद्धि देते हैं और सत्कर्म कराते। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं, उनको सभी अनुकूलता है, अनुकूलता होने पर भी हाथ से सत्कर्म नहीं होता। सत्कर्म करने की इच्छा होती है, हाथ से कुछ भी नहीं होता। भगवान जब कराते हैं तभी सत्कर्म होता है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। अपने तन मन को
किसी अच्छे काम में लगा दो। अतिशय थाक लग जाए फिर आराम करो। बहुत आराम करना अच्छा नहीं है। जो बहुत आराम करता है उसका तन बिगड़ जाता है, मन बिगड़ जाता है। जो बहुत आराम करता है वो राम जी से दूर जाता है। अतिशय थाक लग जाए फिर आराम करो। तन और मन को किसी भी अच्छे काम में लगा दो। मन जब निकम्मा होता है, खाली होता है, तभी पाप करता है। आप सब लोग मालिक हो, मन आपका नौकर है। मन पाप करता है आपकी इच्छा से करता है। मन स्वतंत्र नहीं है, मन तो नौकर है। मानव बोलता है मेरा मन बिगड़ा है, मैं बिगड़ा हूं, ऐसा नहीं बोलता। मेरा मन पाप करता है। आपका मन जो पाप करता है आपकी इच्छा से ही करता है। आत्मा की इच्छा बिना मन पाप नहीं कर सकता है। मन तो नौकर है, आत्मा मालिक है। आप सब लोग मालिक हो, मन आपका नौकर है। आपकी रजा से ही वो पाप करता है। अपने मन को किसी अच्छे काम में लगा दो। आपका मन दूसरे किसी को दिखता नहीं है, आपका मन आपको ही दिखता है। कोई तन से पाप करता हो तो लोग उसका तिरस्कार करते हैं। कोई मन से पाप करता हो कौन देखता है? आपका मन आपको ही दिखता है। मानव का जन्म बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए हुआ। मन को किसी अच्छे काम में लगा दो। मन जब खाली होता है तभी पाप करता है। एक सत्कर्म पूरा हो कि दूसरा करो, दूसरा पूरा हो तीसरा करो। आपको ऐसा विश्वास हो जाए 2-3 मिनट नहीं मेरे को नींद आवेगी, तब सो जाओ, तब आराम करो। कितने लोग ऐसे होते हैं, घर का काम पूरा हो गया या आराम करो। जल्दी नींद न आवे तो गादी में पाप होता है। कितने लोग ऐसे होते हैं, जल्दी नींद न आवे तो धन का चिंतन करते हैं। भाव बढ़ेगा कि भाव घटेगा, क्या हो, बैंक में कितना रुपया है। जिसको जल्दी नींद नहीं आती वो धन का चिंतन करता है। जिसको जल्दी निद्रा नहीं आती है वो काम सुख का स्मरण करता है। मन को एक खराब आदत है, जो सुख भोगा है उसको याद करता है। मन को किसी अच्छे काम में लगा दो। सत्कर्म में लोभ रखो, सत्कर्म में संतोष मानना। मानो घंटा 2 घंटा थोड़ी भक्ति करता है, उसको संतोष होता है। दूसरे लोग तो कुछ भी नहीं करते, मैं 2 घंटा पूजा करता हूं। भक्ति में संतोष होता है, यही भूल है। भक्ति में लोभ रखो, भोग में संतोष मानो, भोजन में संतोष मानो। आज तक मैंने बहुत खाया, मैंने भोजन तो किया, भजन नहीं किया। जिसको भोजन में संतोष है वो पाप नहीं करता है। कितने लोग याद रखते हैं 10 दिन हो गए पकौड़े बनाए नहीं, आज होने दो। 10 दिन में पकौड़े खाए नहीं, याद रखा। आज तक कितने खाए हैं हिसाब रखा नहीं है। 2-4 मन तो तेरे पेट में गए होंगे। भोजन में संतोष मानो, मैंने बहुत खाया, मैंने भजन नहीं किया है। संसार सुख में संतोष मानो, मैंने बहुत सुख भोगा है, भगवान की भक्ति नहीं की। संपत्ति में संतोष मानो, सत्कर्म में लोभ रखो। एक सत्कर्म पूरा होवे कि दूसरा करो। सत्कर्म का नाम यज्ञ है।
परमात्मा प्रसन्न होवे ऐसा कोई भी काम करते हो, परमात्मा प्रसन्न है कि नाराज है वो जानने की एक युक्ति है। जो काम करने के बाद आपका मन शांत रहता है, अंदर से थोड़ा आनंद मिलता है, समझना भगवान प्रसन्न है। जो काम करने के बाद मन